नमस्कार, प्रणाम सभी को। HCS प्रीलिम्स का एग्जाम अब हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन अब ये है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। मेंस की तैयारी शुरू कर दें या ना कर दें, कितने मार्क्स बनने चाहिए कि मेंस शुरू कर देना चाहिए प्रिपेयर करना। तो आंसर इसका बेसिकली यही है कि ये सब जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा 10-15 दिन के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा। अभी के लिए आपने करना क्या है, वो बच्चे जिनके मार्क्स जनरल कैटेगरी में 53 से अबव बन रहे हैं, दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दी मेंस। एंड जिनके EWS कैटेगरी है, उनके अगर मार्क्स 50 से अबव बन रहे हैं तो दे शुड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दी मेंस। क्योंकि अब 15 दिन आप इसी असमंजस में निकाल देंगे कि तैयारी करें या ना करें, और बाय चांस कट ऑफ 55 की जगह 54 चला गया तो फिर 15 दिन जो आपने वेस्ट करे हैं वो फिर भरपाई उनकी हो नहीं पाएगी। और जो बच्चे हैं, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं अभी भी, उन्होंने अपना ऑप्शनल तैयार करना शुरू कर दिया है। हिंदी की किताबें वो लोग लेकर आ चुके हैं मार्केट में से कि हाँ, इसको हम लोग पढ़ेंगे अब। तो आपको ये 15 दिन जो है रिजल्ट के आने तक ये वेस्ट नहीं करने हैं। अगर आपके मार्क्स 54 के अबव, 53 के अबव बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में भी, तो देयर आर गुड चांसेस कि एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये वाली बात। दूसरा ये है कि अब तैयारी करनी है मेंस की तो कैसे करें। सबसे पहले उठाइए प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद उठाइए सिलेबस। सिलेबस में आपके होंगे 4 पेपर, हिंदी का होगा, इंग्लिश का होगा, दोनों ही कितने हैं, 100-100 मार्क्स के हैं। ऑप्शनल है एक आपका और एक GS है, दोनों ही आपके 200-200 मार्क्स के हैं। टोटल 600 मार्क्स हैं। आपको कम से कम 350 तक स्कोर करना है ताकि कट ऑफ आपकी क्लियर हो मेंस की। लेकिन कट ऑफ क्लियर करने से बात भी नहीं बनेगी। इंटरव्यू में बाय चांस नंबर कम लग गए तो सिलेक्शन फिर रह जाएगा। तो अपने को तैयारी करनी है कि अपने मार्क्स मेंस में कम से कम 380 प्लस जाएं, और उसके लिए आपको तैयारी जो है अभी से शुरू करनी है, बट इन अ राइट डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि आपने हिंदी की कोई भी बुक उठा ली और आप पढ़ना शुरू कर गए, ऐसा नहीं है। पढ़ने की बजाय आपने लिखना शुरू करना है। अभी हिंदी की एसेज लिखकर देखिए, हिंदी की ग्रामर प्रिपेयर कीजिए अपने लिए, लिख कर देखिए उसे। कई बार क्या होता है ना कि आपको पता होता है कि सामर्थ्य ऐसे लिखते हैं, बट जब आप लिखने लगते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ऐसे लिखते, आधा थ आता है, आधा म आता है, कंफ्यूजन हो जाती है बहुत ज़्यादा। वो अपने को कंफ्यूजन करनी ही नहीं है, और वो कंफ्यूजन कब नहीं होगी, जब प्रैक्टिस होगी बहुत ज़्यादा हमारी। तो लैंग्वेज पर कमांड इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। दूसरा, ये गेम जो है HCS मेंस का, वो ना तो GS का है, ये गेम है लैंग्वेजेस का और ऑप्शनल का। ऑप्शनल हर किसी को अपना अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो HCS का मेंस निकालना बहुत इजी बन जाता है अगर आपका ऑप्शनल स्ट्रांग है। आप रोज ऑप्शनल के कम से कम 5 से 10 क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आप हिंदी की रोज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अपनी कम कर रहे हैं, आप एक ऐसे लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। इंग्लिश में भी सेम, आप हिंदी का अखबार पढ़िए, आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए, नए नए वर्ड्स को आप सीखिए और साथ में लिखते भी रहिए। चीज़ों को पढ़ना उतना ही ज़रूरी जितना उनको लिखना है। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो यू विल कलेक्ट दी फॉडर, बट लिखें कहाँ, लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं है। तो प्रैक्टिस इज नेसेसरी। तो CBL जो है आपके लिए एक HCS का मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेकर आया है, जिसमें आपकी जो कंटेंट एनरिचमेंट है वो भी हम करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ें कम पता हैं, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक ऐसा है जो सबको आता होगा बट मुझे नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोजेक्ट 75 है, नॉर्मली बच्चों को पता होता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने नहीं सुना हुआ, देन यू विल नीड कंटेंट एनरिचमेंट, वो हम करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपने प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से तैयारी करी है और आपको चीज़ें पता हैं, तो आपको फिर लिखना शुरू करना चाहिए। रोज़ कम से कम 5 से 10 क्वेश्चंस लिखिए ताकि 5 नंबर वाले, 10 नंबर वाले, 20 नंबर वाले क्वेश्चंस ईजिली आपके अटेम्प्ट हो पेपर में। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। पिछली बार जो पेपर हुआ मेंस का, उससे पिछली बार जो हुआ था उससे बिल्कुल डिफरेंट था पेपर। उससे पिछली बार तो 1 नंबर का, 4 नंबर का, 7 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था, बट पिछली बार जब देखा तो आपके 10 नंबर के, 20 नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे। तो पैटर्न चेंज होने में टाइम लगता नहीं है। लेकिन इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि 5 नंबर वाले भी, 10 नंबर वाले भी, 20 नंबर वाले भी और 15 नंबर वाले भी आपने सारी प्रैक्टिस करके जानी है। क्योंकि बाय चांस अगर दोबारा से पैटर्न चेंज हो गया तो फिर आप कहोगे कि हमने तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन लेने की प्रैक्टिस करी थी, 5 वाला तो हमसे लिखा ही नहीं गया वहाँ पर। तो उनकी प्रैक्टिस भी हम लोगों को जारी रखनी है। एक तो ये। दूसरा, अब आप ऑप्शनल के लिए क्या करें। ऑप्शनल के लिए आपने जहाँ से पढ़ाई करी है उन्हीं नोट्स को आप लोग रिवाइज कीजिए, और प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, चाहे वो HCS में चाहे वो UPSC में, बिकॉज सिलेबस इज सेम ना नाउ,
तो वो क्वेश्चन आपने रेगुलरली प्रैक्टिस करने हैं कि अगर सोशियोलॉजी में कार्ल मार्क्स की कोई थ्योरी है तो आपको यूपीएससी में पूछी गई है पहले, तो देयर आर फेयर चांसेस कि वही थ्योरी आपकी एचसीएस में भी पूछी जाएगी। तो थिंकर्स पर ध्यान देना है हम लोगों को, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं आपके ऑप्शनल के उनको आपने काबू में करना है, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये थ्योरी ऐसे होती है, इसके ऊपर जो फॉर्डर है वो आप अपने आप क्रिएट कर लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि आपको पता ही नहीं हो कि इसका बेसिक एसेंस क्या है टॉपिक का। तो एसेंस पढ़ेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और साथ में हिंदी प्लस इंग्लिश को भी हम करते रहेंगे, बिकॉज गेम चेंजर ये 2 सब्जेक्ट्स हैं। किसी के, अब हरियाणा है ना, हरियाणा में क्या होता है, किसी की हिंदी बहुत स्ट्रांग होती है बट इंग्लिश में हम मार खा जाते हैं। दूसरे वो हैं जो हम कॉन्वेंट में पढ़े हुए हैं, तो इंग्लिश स्ट्रांग होती है, हिंदी नहीं आती होती। और वो बच्चा जिसको हिंदी थोड़ी आती है, इंग्लिश थोड़ी आती है, और वो 2 महीने में अगर तैयारी करता है दोनों सब्जेक्ट्स की तो बढ़िया नंबर ले जाता है। तो अपने को वो बनना है, अपने को ये नहीं बनना है कि हिंदी में 100 में से 90 नंबर आ गए और इंग्लिश में 100 में से 30 नंबर आ गए। ऐसा नहीं करेंगे हम दोनों ही पेपर में कम से कम 70+ मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन, इसका आंसर ये है कि आपको सीबीएल कैसे हेल्प करेगा। इसमें सीबीएल आपकी हेल्प करेगा पहली बात तो आपकी कंटेंट एनरिचमेंट करके, जिसमें जो कोर्स है हमारा दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी 5 जून, जिसमें आप देखो कि हर एक हफ्ता हम लोगों ने दिया है अलग अलग सब्जेक्ट्स को। इस फर्स्ट वीक में हम करेंगे करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलेवेंस, जिसमें सोसाइटी वाला पार्ट हम करेंगे, चाइल्ड लेबर, विमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड राइट्स एंड वल्नरेबल ग्रुप्स, इनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ ही आपका हिंदी प्लस इंग्लिश का भी जो मॉड्यूल है वो चलता रहेगा, क्योंकि अगर हमने ये स्टार्ट में किया और ये एंड के लिए छोड़ दिया तो फिर ये छूटी जाएगा। हमें दोनों को इकट्ठे लेकर चलना है। तो जीएस की तैयारी भी हम लिखने के वे से करेंगे और हिंदी प्लस इंग्लिश की भी हम लिखने के थ्रू ही प्रैक्टिस करते रहेंगे सारे के सारे। तो ऐसे ही एक हफ्ता इस टॉपिक को मिलेगा, अगली बार ज्योग्राफी ऑफ इंडिया होगा, फिर इंडियन पॉलिटी, फिर साइंस एंड टेक एंड देन हिस्ट्री एंड देन सो ऑन। तो जो भी मेंस के सिलेबस में लिखा हुआ है आपके टॉपिक्स की, ये टॉपिक में ये करना है, उन्हीं पर ही फोकस करेंगे हम लोग। एंड बेसिकली करंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो करंट में जो भी चीज़ चल रही होगी पिछले 6 महीनों में, पिछले 7-8 महीनों में, उनको भी हम लिख कर देखेंगे कि अगर कोई भी न्यूज़ कि चीताज इंडिया में आ गए, क्या फ़ायदा हुआ, क्या चीताज जो है इकोसिस्टम को कैसे बैलेंस करेंगे, ये सब भी तो हमें लिखना आना चाहिए कि वाई रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीताज इज इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन अगर आ जाता तो पता तो ना लिखना कैसे है। तो सबसे पहले तो ये पता हो कि हाँ चीताज आए हैं। कईयों को यही नहीं पता कि 10 आए थे, 12 आए थे, 8 आए थे, कितने आने हैं। तो थोड़ा सा उस प्लेन पर भी हम लोग काम करेंगे। तो ये तो है आपके शेड्यूल्स, ये है आपके लेक्चर्स के शेड्यूल कि कैसे कैसे हम आगे चलेंगे और चीज़ों को हम कवर करते हुए आगे निकलेंगे। इसके साथ लेकिन इसमें आपने जो टेस्ट हैं लिखने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप जीएस के टेस्ट लिख रहे हैं और हिंदी इंग्लिश अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो दैट विल बी सुसाइडल ऑन योर पार्ट। जनरल स्टडीज़, हिंदी प्लस इंग्लिश और ऑप्शनल, इन चारों में से आपको हिंदी, इंग्लिश और ऑप्शनल पर बहुत ज़्यादा खास ध्यान देना है। तो इसी के लिए टेस्ट सीरीज़ भी इसमें इंक्लूड होगी, जिसमें आपका हर टेस्ट होगा सैटरडे को और संडे को। आगे जाकर ये पूरा 2 महीने का कोर्स है, जिसमें हमें एक्सपेक्टेड है कि अगस्त के स्टार्टिंग में मेंस कंडक्ट हो जाएगा। तो आपको शुरुआत में स्टार्टिंग 10 जून सैटरडे से फर्स्ट सैटरडे को होगा आपका हिंदी प्लस इंग्लिश का, और आगे आने वाले सारे हफ्तों में जो शनिवार आएगा उस शनिवार को आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों टेस्ट होंगे 3-3 घंटे के, 9 से 12, 2 से 5। जो टाइमिंग्स वहाँ पर है वही टाइमिंग हम लोग भी अपना रहे हैं। और उसके बाद जो संडे आएगा उसमें होगा आपका जनरल स्टडीज़ का टेस्ट। तो आपका हिंदी इंग्लिश साथ चल रहा है, जनरल स्टडीज़ आपका साथ चल रहा है, आपका जो मटेरियल है वो भी तैयार हो रहा है, और जो मटेरियल आपने तैयार किया है उसको आप लिख कर भी देख रहे हैं। और हर ऑल्टरनेटिव संडे को आपका ऑप्शनल का टेस्ट 1, देन टेस्ट 2, देन टेस्ट 3 एंड देन टेस्ट 4। ये जो 4 टेस्ट हैं ऑप्शनल के, वो भी आपने अच्छे से लिखने हैं, क्योंकि ऑप्शनल हमें लगता है कि हमें आता है बट हमें एक्चुअल में आता नहीं होता। हमें बस पता होता है, वो बहुत वेग सा आइडिया होता है कि हाँ इसने ये कहा होगा, प्लेटो ने ये कहा होगा, दुर्खीम ने ये कहा होगा, बट एक्चुअल में जब लिखने में आते हैं ना तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि दोनों सेम ही है, ये तो डिफरेंस क्या है दोनों में। तो वो डिफरेंस पता लगने के लिए आपको जो टेस्ट हैं वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो सैटरडे और संडे आप फिक्स कर दीजिए अपना लिखने के लिए, और सिर्फ यही 2 दिन नहीं, आपने बाकी 5 दिन भी लिखना है, लेकिन
वहाँ पर आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करते रहनी कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो बाकियों को आती है और आपको नहीं आती है तो आपने उसके ऊपर काम करना है ना। हम सब कुछ तो नहीं आता, लेकिन बहुत कुछ तो हमें आ सकता है ना। तो जो चीज़ें सबको पता है वो हम सीखेंगे। बहुत ज़्यादा ये नहीं होगा कि अगर ये क्वेश्चन अभी आ गया तो बाकियों को नहीं आता होगा, मुझे आता होगा, मुझे 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। नहीं, इस चक्कर में क्या होगा ना, 1 नंबर के चक्कर में आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दोगे। जो प्रैक्टिस आप कर सकते हो उस टाइम में कि जो चीज़ें पहले से आती हैं उनको लिख कर देख लीजिए। तो ज़्यादा वेग ना होते हुए जो चीज़ें स्टैंडर्डाइज्ड हैं उनको ही हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से। तो सैटरडे संडे है आपके पूरे टेस्ट के लिए पूरा ओपन की आपने इसमें यही चीज़ें ही करनी है। मंडे टू फ्राइडे आपने पढ़ना है, लिखना है, साथ साथ हम आपको लिखवाएंगे। ऐसा नहीं इसमें कि आपको बता रहे हैं हम आपको चीज़ें बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन थ्रू क्वेश्चंस कि कोई भी टॉपिक की कोई भी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सेडिशन का जो केस है, सेडिशन का जो ये आर्टिकल है आईपीसी में वो मतलब सही है या गलत है, नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स, इसका अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें आप लिखोगे पहले, फिर हम आपको समझाएंगे कि कैसे लिखना था, कैसे नहीं लिखना था। तो डेली प्रैक्टिस भी हो रही है आपकी, आपका टेस्ट भी कंडक्ट हो रहा है ताकि आपको फियर ऑफ अननोन ना हो कि एकदम से पढ़ाई कर रहे थे, एकदम से एचपीएससी के ऑफिस में जाकर एग्जाम देने के लिए बैठ गए। तो ये चीज़ें ना हो तो इसके लिए पहले से ही हम प्रिपेयर रहेंगे। वो कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा आप पसीना बहाते हैं तैयारी में, उतना ही फिर वॉर में खून कम बहता है। तो वैसी ही बात है कि जितना तैयारी अभी आप कर लोगे उतना ही सुकून आपको पेपर के टाइम पर मिलेगा। अदरवाइज उसमें सुकून चाहिए और हमें ज़िंदगी में सुकून तो वैसे ही नहीं है। तो पेपर में सुकून अगर लेना है तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, जिसमें आपका ऑप्शनल, जिसमें आपका जीएस, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश, ये चारों चीज़ें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है क्योंकि कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा अब ज़्यादा है। आप ये मानकर ना चलें कि एचसीएस का मेंस बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि इसमें 4 पेपर ही हैं। वो 4 पेपर फिर सबके लिए हैं। यूपीएससी का मेंस डिफिकल्ट है कि उसमें तो 9 पेपर होते हैं, तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है, कट ऑफ उतनी ही कम जाती है। फिर एचसीएस का मेंस अगर ईजी है तो कट ऑफ हाई जाएगी। तो अपने को कंपटीशन के स्पेसिफिक रहकर तैयारी करनी है। ये नहीं देखना कि इसमें 4 पेपर है, 2 पेपर है, नहीं, वो सबके लिए सेम है। बट डिफरेंस कहाँ आएगा, कितना आपने पढ़ा हुआ है, कितना आपने रिवाइज किया हुआ है और कितना आपने लिख कर देखा हुआ है। यही चीज़ें हैं जो आपको इस कट ऑफ के पार ले जाएंगी, वो भी 20-30 नंबर आगे, ताकि भगवान ना कर इंटरव्यू में नंबर कम लग गए तो फिर कहीं ना कहीं तो कंपनसेशन चाहिए हमें। तो तैयारी आपके हाथ में है इस टाइम पर, और ये सही टाइम है तैयारी करने का। रिजल्ट का वेट अगर आप कर रहे हैं तो आप कर लीजिए, कोई मना नहीं आपको कर रहा। लेकिन अगर वेट करने के बाद खुदा ना खास्ता आपका मतलब अगर सिलेक्शन नहीं होता है तब तो चलो हम अगली बार की तैयारी करेंगे, लेकिन अगर हो जाता है और आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो फिर वो जो 15 दिन आपने गंवाए हैं वो गैप फिल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपके मार्क्स 53-54 के अबव बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दी मेंस, एंड सेम गोज फॉर दी अदर कैटेगरीज। हर किसी के आप 3-3 नंबर कम ले लीजिए तो फिर आपके अगर बन रहे हैं 50 के ऊपर तो भी आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। तो ये बेसिकली सीबीएल का प्रोग्राम है जिसमें आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जीएस की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, हिंदी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और कंटेंट एनरिचमेंट पर भी हम लोग आपके काम करेंगे। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी और डाउट है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, एचसीएस मेंस के सिलेबस के रिगार्डिंग, अप्रोच के रिगार्डिंग, राइटिंग स्टाइल के रिगार्डिंग, कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, सब्जेक्ट कौन सा शुरू होगा, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप सभी को प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका एग्ज़ाम सही हुआ हो और एग्ज़ाम का रिजल्ट भी अच्छा ही आए, और तैयारी आप बढ़िया से अभी से ही शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।